जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमेश अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ जो है वो हमने डिस्कस करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, वो कहता है कि व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज़ ड्यू टू। अब वो कहते हैं एक स्टोन है, ठीक है, जिसे हम किक करते हैं। किक का मैंने जो है वो आप समझते हैं ना, जैसे हम फुटबॉल को क्या करते हैं, किक करते हैं। इसी तरह वो कहता है कि आपने स्टोन को क्या किया, किक किया है, वी गेट हर्ट। तो हमें ना, जाहिर सी बात है, जब हम उसे किक करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें पेन होगा, ऐसे ही है। तो वो कहता है वो किस वजह से होता है। इसका आंसर क्या है, एनर्शिया, वेलोसिटी, मोमेंटम या रिएक्शंस। देखो स्टूडेंट, हर एक्शन का क्या एक रिएक्शन है। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या है, हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ऐसे ही है ना, जब हम किसी भी बॉल को क्या करते हैं, बेसिकली दीवार पे अगर हम हिट कराएं तो वो एक्शन होता है, लेकिन वो क्लाइड करने के बाद, टकराने के बाद अगर वो वापस आ जाती है तो इसका मतलब क्या, वो उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो इसी तरह हम जब किक लगाते हैं किसी भी पत्थर को, स्टोन को, ठीक है, तो हमें जाहिर सी बात है, पेन पेन तो होगा ना। तो वो हमारा जो है बेसिकली किक लगाना एक्शन है, पेन होना क्या, रिएक्शन है। तो इसका मतलब है पहले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, कहते हैं एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल। वो कहता है कि एक बॉडी है जो कि कंटिन्यू मोशन में है और कांस्टेंट उसका क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो क्या होगा, इसे, इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अब बेसिकली वो कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, वो कहता है रिजल्टेंट फोर्स जो है बेसिकली उस पर क्या लग रही है, जीरो लग रही है। क्योंकि देखें, जब ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब क्या है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब मूव कर रहे हैं उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही, तो इसका बी ऑप्शन क्या करेक्ट है। स्टूडेंट, उसके बाद क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें से कौन सी है। स्टूडेंट, हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट वो होती है जिसमें फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो इसके अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ये वो फोर्स है जो कि क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि दो चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वही होती है ना, दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखिए इनके दरमियान क्या है, कोई भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इट्स मीन दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स 3.4 क्या है, इसमें कहते हैं कि ए बॉल इज इनिशियली मोमेंटम पी हिट्स अ सॉलिड वॉल एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। कहते हैं एक बॉल है, उसकी इनिशियल मोमेंटम पी है, ठीक है, वो सॉलिड वॉल से टकराती है और वापस आ जाती है सेम वेलोसिटी के साथ। बट इट्स मोमेंटम पी प्राइम आफ्टर कोलिजन विल बी क्या होगा। मतलब कि स्टार्ट के अंदर जो उसका इनिशियल मोमेंटम था वो पी था, लेकिन वो फाइनल मोमेंटम जो टकरा के वापस आएगी तो जाहिर सी बात है उसका पी प्राइम हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉल है, ठीक है, इसे बॉल समझे। एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे, वो टकरा कर फिर वापस आएगा, तो डायरेक्शन के ऑपोजिट है ना। वेलोसिटी तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या, जब ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाती है तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये पी प्राइम जो होगा ये माइनस पी के बराबर होगा, क्योंकि नेगेटिव है ना। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सही है। उसके बाद स्टूडेंट्स 5 को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, जो 5 है ये भी बड़ा सिंपल सा है 5। इसमें क्या है, कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ mass m moving with a velocity v collide with the another particles of the same mass at rest। वो कहते हैं एक पार्टिकल्स m है, उसका mass m है, उसकी velocity v है, ठीक है, वो एक velocity के साथ मूव कर रहा है, लेकिन another particle दूसरे पार्टिकल से टकराता है, उसका भी सेम mass है लेकिन वो रेस्ट में है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन इज, कहते हैं फर्स्ट बॉल जो होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपने स्टूडेंट्स बताना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, आपने बिलेट बॉल जो होती है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि ये क्या, एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, सेम ऐसे ये आ रही है। अब ये बेसिकली अपना मोमेंटम जो है ना, मतलब फर्स्ट बॉल का जो मोमेंटम है वो इसे ट्रांसफ़र करेगी दूसरी बॉल को। जब ये दूसरी बॉल को ट्रांसफ़र करेगी तो ये जो दूसरी बॉल है ये आगे मूव करेगी, ठीक है, पहली बॉल इसकी जगह पे आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी।
तो वो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल तो रुक गई क्योंकि इसने अपना जितना भी मोमेंटम था वो ट्रांसफर कर दिया किसी सेकंड बॉल को। तो फर्स्ट बॉल का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स 3.6 डिस्कस करते हैं। 3.6 क्या कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वलेंट टू, मतलब कि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर इस स्टेटमेंट के अंदर, फर्स्ट लॉ के बराबर, सेकंड लॉ के बराबर, थर्ड लॉ के बराबर या नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स ये है थर्ड लॉ के, न्यूटन थर्ड लॉ के बराबर इक्वलेंट है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन है, मतलब कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स दे रहे हैं वो आपका एक्शन है, उसके बदले में आपको जो भी फील होगा, जो भी रिएक्शन होगा बेसिकली वो बेसिक, क्योंकि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का मतलब तो यही है ना कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम क्या हो जाना है, क्या हो जाना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। मतलब कि कंजर्व का मतलब क्या, सेम हो, जो पहले हो वो बाद में भी हो। तो न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो क्वालिफाई स्टेटमेंट को कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है 3.7, वो कहते हैं कि एक एन ऑब्जेक्ट विद अ मैस 5 kg, एक ऑब्जेक्ट है उसका मैस क्या 5 kg है और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं वो 10 मीटर पर सेकंड है। ये आम इसे हम वी आई वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। अब ठीक है, कहते हैं ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट फॉर 5 सेकंड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट गिव इट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर वो कहते हैं उसके ऊपर जो हमने फोर्स लगाई है कांस्टेंट, ठीक है, वो 5 सेकंड के लिए लगाई है, लेकिन हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई है। ऑब्जेक्ट पर 5 सेकंड के लिए लगाई है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई है। तो इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगी, नेगेटिव, ऑपोजिट आ गया ना। ठीक है, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज, वो कहते हैं जो आपने ये कांस्टेंट फोर्स लगाई थी वो फोर्स क्या है, ये आपने क्या करना है, मालूम करना है स्टूडेंट्स। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, वो उसने कहा था कि मैच कितना है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी का 10 है, फोर्स आपने कांस्टेंट अप्लाई की थी, करने के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो ये नेगेटिव साइन यहाँ लगाएंगे। अब ये कांस्टेंट फोर्स जो थी स्टूडेंट्स ये कितने टाइम के लिए लगाई थी, 5 सेकंड के लिए। आपने बेसिकली वही कांस्टेंट फोर्स आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है डिटेल के साथ हमने ये टॉपिक पढ़ा था, मोमेंटम और फोर्स वाला। ठीक है, तो फोर्स का फार्मूला क्या है, मैस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है स्टूडेंट, इसको बेसिकली ये फार्मूला कैसे है स्टूडेंट, ये आप देख लें। देखिए ये मोमेंटम जो होता है वो बराबर किसके होते हैं स्टूडेंट्स वो होता है स्टूडेंट डेल, सॉरी, यहाँ पे जो फोर्स है बेसिकली वो बराबर किसने, डेल पी डिवाइडेड बाय टाइम है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो बेसिकली मोमेंटम है वो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब ये मैस वैसे का वैसे, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आगे ना ये वही फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें स्टूडेंट, अब मैथ्स क्या था 5, फाइनल वेलोसिटी -2, ये माइनस वैसे का वैसे, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, टाइम 5 था। ठीक है, -2 -10 कितना हो गया, -12 हो गया। ये 5 वैसे का वैसे, ये डिवाइड हो रहा है 5 वैसे का वैसे, 5 से कैंसिल हो गया तो -12 जो है वो बेसिकली क्या है, ये वही कांस्टेंट फोर्स है जो बेसिकली हमने लगाई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है इसका स्टूडेंट्स, करेक्ट, सही है। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट 3.8 है, सेकंड लास्ट, a large force act on object for a very short interval of time, in this case it is easy to determine। अब बेसिकली देखिए वो कहते हैं फोर्स जो है हम लगाते हैं वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी देखें, अब ये है लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम आ गया ना। ठीक है, ऑप्शन यही है इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये क्या आपका, ये करेक्ट है, क्योंकि वो खुद कह रहा है एक लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपके पास फोर्स भी है, टाइम भी है, ये उसका क्या प्रोडक्ट है। और ये आपने पढ़ा था कि जो आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई टाइम किसके बराबर होता है स्टूडेंट, इम्पल्स के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। लास्ट न्यूमेरिकल्स, a lubricant is usually introduced between two surfaces to decrease the friction, the lubricant। अब देखो वो कहते हैं लुब्रिकेंट, ग्रीस वगैरह को कहते हैं, ऑयल वगैरह को कहते हैं, वो कहते हैं दो सरफेस के दरमियान जो है फ्रिक्शन को कम कर रहा होता है। ये भी हमने पढ़ा था डिटेल के साथ। ठीक है, तो द लुब्रिकेंट, अब ये हमने सेंटेंस कंप्लीट करना है, द लुब्रिकेंट प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। अब ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सरफेस जो है ये क्या करेक्ट है, क्योंकि बेसिकली देखें जब फ्रिक्शन डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है कि सरफेस का आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या है, इसका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये
जो इसमें से सॉल्व होता था वो मैंने सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।